हैं जिनको मैं अभी दिखाऊंगा अभी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट मतलब स्व हस्ताक्षरित। अभी क्या है कि बंद हो गया है गजेटेड ऑफिसर से, आप पिछले 2-3 सालों से नहीं देखोगे किसी भी भर्ती में कि गजेटेड ऑफिसर का, जब से मोदी सरकार ने मतलब वो पूरी तरह से बंद कर दिया है कि भाई आप गजेटेड ऑफिसर को क्यों पकड़ोगे उसकी गलती के लिए। क्योंकि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो उसमें ये होता था कि सरकार का नुमाइंदा है, इसको पकड़ेंगे, इसने इसका टेस्ट कैसे कर दिया। तो भाई उसमें तो बच्चे को अंदर तक वो नहीं जानता, तो ऐसे तो बहुत फेकनेस भी आएगी। बच्चे को खुद ही जिम्मेदारी दीजिए ताकि इसको खुद पकड़ा जाए, ठीक है, अगर ये गलत करता है, फ्रॉड करता है तो इसलिए अब स्व हस्ताक्षरित मांगे जाते हैं हर जगह, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक चलेंगे आपके ये DVPST, और साथ में ये भी कि क्या रनिंग साथ साथ ही होगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। 26/12 से आपकी DVPST शुरू हो रही है। हालांकि दिसंबर का तृतीय वीक बोला था, तो दिसंबर का 3rd वीक हम 20 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा लेट उससे भी नहीं है। तो आप यहाँ संतुष्ट हो सकते हो कि भर्ती बोर्ड आपके लिए चिंतित है। दूसरा कि रनिंग के लिए ये बोला गया था कि रनिंग जो है आपकी जनवरी के 3rd वीक में होगी, यानी 20 जनवरी के आसपास। तो उससे ये लग रहा था कि पहले DVPST कराएंगे फिर रनिंग स्टार्ट होगी। यूपी पुलिस में ऐसा पहले होता रहा है, लेकिन UPSI में ऐसा नहीं हुआ था। DVPST भी चल रहे थे और रनिंग भी चल रही थी। तो क्या सर 26 के आसपास रनिंग भी आ सकती है, तो या कितने दिन बाद आएगी, तो मैं आपको इसमें इन्फॉर्म करूंगा। हालांकि बहुत जल्दी शुरू नहीं होगी, अगर साथ साथ भी हुआ तो हो सकता है 10-15 दिन का समय दिया जाए, ठीक है। तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे uppbpb.gov.in ये लिख दें, UPPBPB वाला लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से आप सीधा इस पेज में पहुंच जाओगे। यहाँ पंजीकरण संख्या और आपका डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हों तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपकी डिटेल आएगी और आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई जो आप अगर भूल गए हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप आधार नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या आधार नंबर में से कोई एक चीज़ चाहिए होगी तो आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड के साथ वो नहीं लगाते। क्या आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाया होगा पिछली बार एग्जाम में, हालांकि इन्होंने बहुत जोर दिया था, तो वो यहाँ काम आ जाएगा। पर आधार कार्ड भी अगर आपके पास आपने नहीं लगाया है तो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला और डेट ऑफ बर्थ, अगर मोबाइल नंबर भी खो गया है तो आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ में काम चल जाएगा, ठीक है। चलो, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, और ये यहाँ पर एक फ़ोटो भी चिपकाना है आपको। जो फ़ोटो आपने यहाँ पर फॉर्म भरते समय चिपकाया होगा वही फ़ोटो यहाँ चाहिए होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे पास तो वो फ़ोटो नहीं है क्योंकि आप इतने लापरवाह होते हो, और बात भी 1 साल की हो गई, तो सर हमारी गलती भी क्या है। तो इस तरह के बच्चे होते हैं, तो फिर इसके लिए क्या इलाज है तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों। थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन क्लास लेनी थी इस वजह से मैं आया हूँ। बच्चों यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट वही लिस्ट है, लेकिन पहले 4-5 पॉइंट में इन्होंने ये दिखाया है कि आपका आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, पहले लगाया हो नहीं लगाया हो, पर अब आधार कार्ड भी लेके जाओ। अगर पहले आपने आधार कार्ड लगाया है तो आप आधार कार्ड ले जाओ सामान्यतः ओरिजिनल, और अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया है पहले तो आधार कार्ड भी चाहिए होगा, ई आधार कार्ड भी चाहिए होगा, और आपको पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से जो भी कुछ हो। ये नहीं है कि ये तीनों ही चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट सबके पास नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी सबके पास नहीं होगा। तो इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हो, पर इनमें से आधार कार्ड के साथ ई आधार कार्ड आपको ले जाना होगा अगर आपने पहले आधार नंबर नहीं करवा रखा है। तो ये आपको रिटर्न के टाइम पता लगा होगा कि मेरा आधार रजिस्टर्ड है हाँ या नहीं है, उन्होंने बताया भी था। बच्चों इन 4 पॉइंट्स में तो सिर्फ आधार की बात की गई कि आधार के बिना हम आपको वेरीफाई नहीं करेंगे। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लेखित दिनांक, समय और स्थान जो दिए हैं
वो ऐसे ही सामान्य परिस्थितियों में मतलब बदले नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको मतलब कोई विशेष परिस्थिति दिखानी पड़ेगी, बदल सकती है डेट। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका था, ठीक है। और ये छठा पॉइंट है कि अभिलेखों की जो झूठी अगर आपने कोई सूचना दी है, कि कई बार सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो या तो किसी पे एफआईआर है कि इतने फैसला हो जाएगा, तो उसने वो छुपा लिया हो, तो ऐसी झूठी सूचना को फॉर्म भरते समय, इसलिए फॉर्म इनके लिए इंपॉर्टेंट है। या आपने ग्रेजुएशन भर दी हो, आप सेकेंड ईयर में ही हो और अब तक पूरी ना हुई हो, तो वो फिर आपके लिए दिक्कत करेगा, ये उन्होंने साफ बताया है, ठीक है। आगे बच्चों, हालांकि ग्रेजुएशन यहाँ चाहिए नहीं, पर आपने भरी है तो इसलिए उनको चाहिए। आपने एनसी सर्टिफिकेट भर दिया है तो फिर उनको चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल वगैरह तो सब चाहिए, उस लिस्ट पे मैं बाद में आऊँगा। मतलब यह अब यहाँ पे अभिलेखों और शारीरिक में, अगर शारीरिक परीक्षा में अगर आप सफल हो गए हो तो अपने आप को सफल मत मानिए, अभी आप और भी बाहर हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र या प्रस्तुत, हाँ इसमें ये बताया है कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं और अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। और जनरल में फिर आपकी एज भी होनी चाहिए और जनरल की कट ऑफ भी आप क्लियर कर रहे होनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बाहर माना जाएगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अब कुछ भर्तियों में बाहर ही कर देते हैं अगर आपने नहीं दिखाया है तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, सॉरी। अब अगर मैं देखूं अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता, आहार भत्ता या कोई इसी तरह का नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम ही है। और कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए, रंगीन फोटो चिपकाए। फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया था। ये सब आपने पढ़ लिया होगा। अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रवेश पत्र आपका जमा हो जाएगा, हस्ताक्षरित वाला हर डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। तो एक प्रति हम अपने पास रख के घर जाएंगे, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं इनको विजिबल कर देता हूँ, जहाँ से ये विजिबल होंगे। तो सॉरी, हाँ ये है असली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वैसे, पर फिर भी और एक बार बता देता हूँ। जैसे आपको आवेदन पत्र जरूरी है, नहीं है आवेदन पत्र, भाई इन पे ना अपने साइन भी मारने हैं हर किसी पे। आप क्या सर साथ तो जा ही रहे हैं, तभी फटाफट मार देंगे, तभी मार देना, वो आपकी, यही तो फायदा है अपने साइन में, क्योंकि खुद को तो साथ लेके जाओगे ही ना। पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, तो पासपोर्ट साइज के रंगीन 2 फोटो ही इनको चाहिए। तो ये फोटो यहाँ पर जो है, एक जो प्रवेश पत्र पे चिपकाना है वो तो वही होना चाहिए जो फॉर्म के टाइम पे था, लेकिन यहां पर जो फोटो है तो ये जो है आप कोई सा भी ले जा सकते हो, यहां कुछ ऐसा नहीं लिखा है। फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी 2 ही फोटो चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी 4 ले जाओ, एक साथ 4 ही खींचते हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार या ई आधार, लेकिन जिसके पास क्या आधार पहले इसमें नहीं लगवाया है तो फिर ई आधार भी लेकर के जाएं। तो ई आधार को कैसे दिखाएंगे? ई आधार को अपने मोबाइल में दिखाएंगे। क्या मोबाइल के अलाव होगा? क्योंकि ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद मोबाइल अलाव हो, क्योंकि उन्होंने बोला है बिना पासवर्ड के और बिना उसके वो होना चाहिए, तो वो तो फिर मोबाइल में ही होगा, पर ये कह नहीं सकता अभी पूरी तरह से। मोबाइल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार, ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, या ये तो सब स्वयं हस्ताक्षरित ही होने चाहिए। दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, और जो है 10th का, देखो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, 3 चीज़ें अब जो सबके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो अदर स्टेट से या यूपी की जनरल कैटेगरी से। हाई स्कूल, ठीक है जी, इसका आपका जो है वो भी चाहिए, अंक प्रमाण पत्र भी और सर्टिफिकेट भी, अगर दोनों एक में ही है तो एक ही चाहिए। इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र भी और सर्टिफिकेट भी, ठीक है। अब एससी का, अब देखिए ये तो सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल एंड अदर स्टेट को सिर्फ इतना ही करना है। अगर उसने एनसीसी वगैरह नहीं भरा है या ग्रेजुएशन वगैरह नहीं भरा है, ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अब ये जरूरी है, मतलब अब एससी अनुसूचित जाति और बचा एसटी का प्रमाण पत्र यहाँ मांगा गया है,
और मैं अगर आगे बात करूं तो ओबीसी और एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी ही चलेगा। और वो कहाँ का बना हुआ होना चाहिए, ओबीसी में बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो जैसे अगर मैं देखूं कि जो श्रेणी प्रमाण पत्र है विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही इसको चाहिए होगा, तो निर्धारित प्रारूप उनमें स्टेट वाला ही माना गया है। आप देखोगे प्रारूप को तो स्टेट वाला ही है वहां पे। और अगर आप देखें कि सर ये जो है क्या मुझे डेट, कोई एक निश्चित डेट भी है क्या, तो वो आपको नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो नोटिफिकेशन के आधार पर ही वो चलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने लिख दिया है नॉन क्रीम लेयर। क्रीम लेयर को कुछ नहीं चाहिए, वैसे क्रीम लेयर होते नहीं है, एक आध कोई केस होता होगा ओबीसी का। अब मैं आगे और बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस में भी सेम कंडीशन लिखी हुई है कि मूल श्रेणी प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल तो चाहिए, और फिर अपने एक ही कॉपी स्व घोषणा पत्र विज्ञान में संलग्न निर्धारित प्रारूप 4 के साथ हस्ताक्षरित श्रेणी प्रमाण पत्र व स्व घोषणा की छाया प्रति। स्व घोषणा वही है, स्व हस्ताक्षरित, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि स्व घोषणा शायद हो सकता है वहां पे लगा भी हो नोटिफिकेशन में आपके, तो स्व घोषणा पत्र एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, तो हो सकता है ये वो उसकी बात कर रहा हो। बाकी खुद के साइन अटेस्ट तो होने ही चाहिए, वो तो इसने पहले बता दिया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व डिपेंडेंट जो फ्रीडम फाइटर है उनके उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको नहीं चाहिए। एससी वालों को एससी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। निवास प्रमाण पत्र सबको चाहिए, जो अपने कोटा का फायदा ले रहे हैं उन सबको मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अगर यूपी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यूपी का, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लाना होगा। होमगार्ड सेवा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि कोई सीआईएसएफ में कर रहा है पहले से, कोई सीआरपीएफ में कर रहा है और वो यूपी पुलिस में आना चाहते हैं, उन्होंने हो सकता है देख ली हो वो नौकरी, या बीएसएफ में कर रहा है उन्होंने दिया है, तो उनको वहाँ से प्रॉपर मतलब रेजिग्नेशन एनओसी सब कुछ यहाँ प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी वाला टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट अगर है तो ओ लेवल प्रमाण पत्र, वैसे इनका कोई फ़ायदा नहीं है। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र का बहुत फ़ायदा है, इनकी कट ऑफ ही अलग जाती है, और जो स्वतंत्रता सेनानी है इसका बहुत फ़ायदा है, इनकी कट ऑफ ही अलग जाती है। ठीक है बच्चों, और इनके साथ आपको डोमिसाइल लाना ही होगा अगर आप यूपी के स्टेट से हैं, अगर जनरल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी हो और कोटा का फ़ायदा ले रहे हो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी बात पर। तो भाई सब कुछ मैंने समझा दिया, अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं है, जिन बच्चों के पास आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं है वो क्या करें, तो वो 2 काम करें बच्चों, मैं उनके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ, क्योंकि ये पता चला है कि कुछ बच्चों ने इस पे कॉल किया है इस नंबर पे। ये उन्होंने शुरू में मैंने बोला था, शुरू के ही पेज में ये नंबर दिया है, किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप कॉल करें, और इस पर ये जवाब भी बढ़िया दे रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ऐसी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं कि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लिंक जारी ना करें, तो लिंक जारी किया जाएगा। हो सकता है 2-1 दिन लग जाए, पर किससे पहले होगा, 26 से पहले होगा, तो आप थोड़ी सी तसल्ली पकड़ लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि आपको पहला 27 में जाना है, और आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, अपने डिस्ट्रिक्ट में आया है ना बच्चों का जा, अच्छा डीवीपीएसटी। बच्चों एक बार बता देना कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आया है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप या तो इस नंबर पे कॉल कर लें, और कुछ बच्चे जो कॉल करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते कई बार, वो यूपी पुलिस ट्वीट पे बहुत एक्टिव, 2 चीज़ों पे बहुत एक्टिव है। एक तो उन्होंने डेडिकेटेड नंबर निकाल दिया, और एक जिन बच्चों की प्रॉब्लम है अपनी, यहाँ कोई हैशटैग नहीं चलाना, अपनी समस्या लिखे वो जरूर पढ़ते हैं उसको, और किसको ट्वीट करें, @UPPRPB, तो ये ट्वीट वहीं चला जाएगा। जैसे ही आप @ ये लिखेंगे और फिर अपनी बात लिख दें कि सर ऐसे ऐसे मेरा खो गया है और अब मेरे पास ये नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, प्लीज़ लिंक दे दीजिए। तो इस तरह की बातें करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आपके लिए लिंक खुल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेहतर तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए, और ये होने वाला है क्योंकि वहाँ बात पहुँच चुकी है आप बच्चों के ही माध्यम से, और अगर किसी को दिक्कत है तो इन 2 काम को और कर दीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, फिलहाल जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके मेडिकल के टाइम पे, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे लिया जाए, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि पहले मांगा था, किसी भी स्टेज पे मांगा गया हो, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है।
DVPST स्किप अभियान, ये बच्चों ये इस बात को जरूर सुनना, और मैं आप सब लोगों के लिए ही आया हूं और स्पेशली इस मैसेज को भी देने आया हूं। DVPST स्किप अभियान की शुरुआत क्यों हुई बच्चों? इसका मैं, संजय सर हैं SD कैंपस वाले, और वो 28 नवंबर को मैं उनका वीडियो देखता हूँ, सबसे पहले शायद उनका ही पड़ा हुआ है पूरे यूट्यूब पे, और उसके बाद शायद मुदित ने बनाई है 29 को, फिर शायद और भी लोगों ने, इरफान का भी मेरे को मैसेज आया, पर ये सब इस डेट के बाद आया, तो इन्होंने सबसे पहले ये बनाया और मेरे को अभी कल पता चला है, ठीक है। और मैंने तुरंत देखा कि भाई हाँ, DVPST स्किप कितना ज़रूरी है, तो मैं उस बारे में बात करूँगा। तो वो बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं संजय सर। चलिए, मैं उनका बच्चों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर कल उनका मैसेज भी मेरे को आया। तो ज़रूरत क्यों है बच्चों? पहली बात तो शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि शुरुआत करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी इसलिए है, इसमें जवाब दूंगा, क्योंकि बच्चों कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी, मैं पिछली बार का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 49,000 प्लस वैकेंसीज थी, और फाइनली जो सेलेक्ट हुए थे वो 44 के आसपास, ये 43 समथिंग ही थे, 44 से कम ही थे। तो ये 5-6 हज़ार वैकेंसीज खाली रह गई थी। और ये क्या करते हैं कि जब ये मेडिकल कराएंगे, DVPST रनिंग करा दी, तो ये क्या करेंगे, 60,240 पद है ना, तो 60,240 बच्चों को ही लेंगे मेडिकल के लिए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ बच्चे फेल भी होंगे। अब अगर फेल हुए, भाई देखो, अब 60,240 ले रहे हो, हर बच्चा तो फिट नहीं हो सकता, एवरेज पहले भी आ रहा है 4-5 हज़ार का, तो अब इसमें तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ अगर आप ढंग से मेडिकल करेंगे या ना भी ढंग से करें तो नहीं में तो कमी मिल ही जाती है। तो 7-8 हज़ार वैकेंसी खाली चली जाएंगी, और केवल जो नौकरी मिल पाएगी वो 50-52 हज़ार बच्चों को ही मिल पाएगी। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर मुझे ये जो ज़रूरत लग रही है वो इसलिए लग रही है कि कई सारे बच्चे तो मेडिकल देने भी नहीं आते। वो कहते हैं मैं क्यों ही मेडिकल कराऊं, या मेरे को छुट्टी नहीं मिली। कई सारे बच्चे इसलिए जाते हैं कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं और पूर्णतः संतुष्ट हूं, और पूर्णतः संतुष्ट हूं, बस एक ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास अलमारी में सेफ रखा रहेगा। तो इस वजह से भी लेते हैं कि अपनी शान बढ़ाने के लिए, देखो भाई मैंने इतने ज्वाइनिंग लेटर अपने पास रख रखे हैं, जो कि बहुत स्ट्रेटजी गलत है बच्चों की भी। हालांकि वो उसकी मेहनत का ही फल है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता उससे, मैं सिर्फ अपील कर सकता हूं, और कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ अपील उन बच्चों की तरफ से कर सकते हैं जिनको, जो किनारे पर हैं, जिनके 5-6-7 नंबर ही ज़्यादा हैं, वो बच्चे इसके लिए बहुत शोर मचा रहे हैं कि अगर सर कुछ बच्चे DVPST स्किप कर देंगे, जो यूपी के ऑलरेडी SSC GD में इस बार फर्स्ट चॉइस मिल गई है, तो वो यूपी पुलिस ज्वाइन वैसे भी नहीं करेंगे, तो उनको DVPST स्किप कर देना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपकी बात मानेंगे। तो भाई मैं, अब देखिए, कोई बच्चा ये कहता है कि सर असम राइफल मिली है मुझे, पर आपकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं छोड़ता हूँ, मैं कहूँगा गलत। अगर आपको असम राइफल में वहाँ पर कल को परेशानी हुई और आप यूपी के बच्चे हो, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी मुझे ही कोसते रहोगे, ये भी तय है। अब बच्चों, अब आपकी CISF मिल गई, CISF आपको बहुत पसंद भी है, उसका वर्क स्टाइल बहुत पसंद है, उसकी सैलरी बहुत पसंद है। मैं असम राइफल बात करूं, मैं CRPF करूं, मैं BSF करूं, SSF को छोड़ के सब में सैलरी 50-55 हज़ार मिलेंगी पहली सैलरी। लेकिन पहली तो नहीं, पर पोस्टिंग होने के बाद। लेकिन SSF की सैलरी उतनी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि इनको प्लेन एरिया में दिल्ली में ही नौकरी करनी होती है। तो SSF सैलरी के मामले में मुश्किल है, पर फिर भी उसकी डिमांड है, क्योंकि नौकरी मजे की है, उसके आगे बच्चा अपनी तैयारी कर सकता है। बच्चा तैयारी की इच्छा रखता है और वो असम राइफल में चला जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी कर पाएगा। तो आपकी कॉल है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप मजे के लिए जा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे वैसे भी नहीं है, और इसमें जो DVPST स्किप करेंगे वो यूपी के ही बच्चे करेंगे, क्योंकि यूपी की ही भर्ती है। कुछ राजस्थान के भी होंगे तो उनको जनरल वाले को फ़ायदा मिल जाएगा उसमें, कुछ बिहार के होंगे तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पर मैं यूपी का ही सबसे ज़्यादा बच्चा है तो उस बारे में बता देता हूँ। 4400 से 4500 के बीच शायद बच्चे भर्ती हुए हैं 46,000 में से, जिसका रिजल्ट अभी कल परसों आया है। तो 4400-4500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप इनसे ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई बिहार का बच्चा है, उसका बच्चा, उसके लिए तो यूपी भी ऐसा ही है, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए तो यूपी भी ऐसा ही है, उसके लिए CISF बेस्ट रहती है। तो मैं कह रहा हूँ अदर स्टेट वाले तो
शायद सीआईएसएफ में बेस्ट रहेंगे यूपी पुलिस के मुकाबले। मैं आपको एक पर्सनली बात बता रहा हूँ। बाकी जो 4400-4500 बच्चे हैं जो यूपी के ही है, तो अगर आपको सीआईएसएफ एसएसएफ मिल गई और सीआईएसएफ में आप संतुष्ट हो, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, एयरपोर्ट पे मेट्रो में आपकी ड्यूटी रहेगी, कहीं और जगह भी रह सकती है, तो वहाँ सैलरी ठीक ठाक है। सीआईएसएफ की रिस्क की जॉब नहीं होती, एक ड्यूटी टाइम होता है, यूपी पुलिस में जो नहीं होता। सैलरी भी अच्छी है, ड्यूटी टाइम होता है, रिस्क की भी नहीं है, तो फिर हम क्यों ना सीआईएसएफ की ज्वाइन करें अगर आपको सीआईएसएफ मिल गया है। अब इन 4500 में से हो सकता है, मुझे लग रहा है जो सीआईएसएफ मिला होगा उसकी भी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, वो शायद 400-500 को मिला होगा। ठीक है, अब 400-500 में से हो सकता है आधे बच्चे मेरी बात मान ले, आधे ना माने। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने किसी बच्चे के लिए अपना बलिदान दिया है और जायज कि आप कंफ्यूज थे, मतलब आप उसी स्थिति में डीवी स्किप करना कि मैं कंफ्यूज हूं कि मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करूं, मैं सीआईएसएफ, मुझे सीआईएसएफ भी करना पड़ सकता है, तो फिर आप स्किप करिए। किसी के घर में चिराग जल जाएगा। मैं कहूँगा आपको आईटीबीपी मिली है तो मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, और आप यूपी के ही हो, क्योंकि मैं दोनों पक्षों को देखना चाहता हूं, क्योंकि दोनों ही बच्चे हमारे हैं और दिशा निर्देश देना भी हमारा ही फर्ज है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मजे के लिए जा रहे हैं, नौकरी रखने के लिए जा रहे हैं और बाद में ज्वाइन ही नहीं करना है, तो प्लीज डीवी स्किप करिए अपना, यहां से जेन्युइन बच्चों को मिल जाएगी नौकरी, क्योंकि इसके बाद अगर आप मेडिकल स्किप करते हो तो वहां कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, तो किन लोगों को डीवी स्किप करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। मेरे प्रेशर नहीं है कुछ, मैं सिर्फ अपील कर रहा हूं मानवता के नाते। आपका हक है आप जाएं, पर मानवता के नाते ही मैं अपील कर सकता हूं। पर बच्चों, आपको अपना भी ध्यान रखना है, सिर्फ ये मत सोचना इमोशनल होकर कि मेरी बातों में आकर के आप डीवी स्किप कर दो, क्योंकि आप फिर जीवन भर हो सकता है कि मेरे लिए ही बुरे विचार अपने मन में पैदा करो कि आपकी वजह से मैं वहां हूं, और फिर कोसते रहो, शायद मुझे फिर बद्दुआ लगेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार। हाँ, एक बात रह गई, सॉरी, ये जो है रेस की बात रह गई है, वो कहाँ रखी है हमने, ये रही ये क्या रनिंग डीवीपीएसटी के साथ साथ होगी? ये बहुत सारे जिन बच्चों के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं है वो ठीक है, मैं इससे ही आगे चला गया था इसलिए बच्चे ये जवाब नहीं दे पाया। बच्चों, इसके लिए सबको इंतजार है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। 26 दिसंबर से फरवरी तक की डेट आ गई है मेरे पास, शायद 7-8 फरवरी लास्ट मिली है अभी तक, हो सकता है इसके बाद भी हो, क्योंकि उन्होंने डेट तो लिखी नहीं है। अब जिस बच्चे की डीवीपीएसटी की डेट आ रही है उससे ही अंदाजा लगा रहे हैं। अब फरवरी सॉरी, फरवरी में तबीयत थोड़ी ढीली है, मैं पहले ही कह चुका हूँ बच्चों, तबीयत फरवरी जो है, फरवरी में 8-10 फरवरी तक अगर चलेगा तो क्या सर रनिंग फरवरी में होगी? फरवरी के बाद होगी? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा भर्ती बोर्ड की तरफ से देखने को मिला है, हालांकि पहले यह था जनवरी के 3rd वीक में रनिंग होगी, पर अब ऐसा हो सकता है कि जनवरी के 3rd वीक